Brothers, sisters, and young friends, you all are welcome to English Learning Mastery. In today's video, you are going to learn the art of note making and summary writing. This is an essential part of 12th class examination of English subject. And in today's video, you will learn all the aspects how to create good notes and how to write good summary. Hello, I am Devi Charan, an English subject teacher having the 16 years of experience. I hope you will like the video. If you like the video, please do share it with your friends as well as subscribe this channel. I need your support. Please be with us. Let's start the video. Second question of our question paper is of 8 marks and it starts with a simple statement. Read the following passage and we go through the passage. After reading out the passage, we see two parts of the same question. Part A is of 4 marks and part B is also of 4 marks. Part A says, on the basis of your reading of the above passage, make notes on it using headings and subheadings. Use recognizable abbreviations, minimum 4, and a format you consider suitable. Supply a suitable title to it. So these are the important things in our question. So this question is of 4 marks. It means a part of this question is of 4 marks. These 4 marks are further divided in 1 plus 2 plus 1 format. 1 mark is for title, 2 marks are for notes, and another 1 mark is for abbreviations. So these 3 things you should keep in your mind. Part B starts with simple statement, make a summary of the above passage. We will understand these 2 things in a very interactive manner, in very interesting manner. You will enjoy and definitely you will like. Next point, कि अब हम जब पूरे पैसेज को पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स समझ में आते हैं, कुछ हेडिंग्स समझ में आती हैं कि हाँ ये हेडिंग है, तो हमें ऐसी 3 हेडिंग्स छांट लेनी है पूरे पैसेज में से. मान लीजिए नोट मेकिंग पर ही बेस्ड पूरा एक पैसेज था, उस पैसेज के हमने 3 पार्ट्स किए यानी कि 3 हेडिंग छाटी और वो 3 हेडिंग मैंने दे दी, नोट मेकिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोसेस. मान लीजिए अब नोट मेकिंग वर्ड जो हमने छांटा एक हेडिंग के लिए, उससे जुड़े हुए सब हेडिंग होंगे जो मैंने 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 के रूप में डाला है. और अगर सब हेडिंग से जुड़ा हुआ भी कोई पॉइंट आता है तो आप उसे उस सब हेडिंग के नीचे सब हेडिंग के रूप में लिख देंगे 1.4.1, क्योंकि ये 1.4 से जुड़ा हुआ सब हेडिंग है. तो खैर आपको हेडिंग, सब हेडिंग या सब हेडिंग नाम पर नहीं जाना है, आपको अपने काम पर ध्यान देना है. तो हमें पहले एक हेडिंग ढूंढनी है, उससे जुड़े हुए सब हेडिंग ढूंढने हैं और अगर पॉसिबल हुआ तो हमारा काम यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन अगर पॉसिबल है तो आप उन सब हेडिंग की सब हेडिंग भी उस पैसेज में से ढूंढ लेंगे. देखिए टाइटल का 1 नंबर है, जो टाइटल एक वर्ड या एक वर्ड से ज़्यादा आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, टाइटल लिखना ज़रूर है. नोट्स के 2 नंबर हैं, लेकिन हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमें इसमें से 2 नंबर मिल जाएंगे. एब्रीविएशन यानी कि संक्षिप्त रूप का 1 नंबर है, वो भी हमें मिल जाएगा जब हम उसे इस्तेमाल करेंगे. तो मान लीजिए कि हम पूरा पैसेज पढ़ रहे थे और वो हमारा नोट मेकिंग पर आधारित पैसेज था. अब हमने पहली बार उसको पढ़ा स्पीड के साथ ताकि सेंट्रल आइडिया, थीम उसकी हमारी समझ में आ जाए, और जब हम दूसरी बार पढ़ेंगे तो पेंसिल हमारे हाथ में होगी और हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के आसपास उससे जुड़े हुए जो सब पॉइंट्स हैं वो भी अंडरलाइन हो जाएं. इस तरह से हमें 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और उनसे जुड़े हुए बाकी सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ढूंढना है. अब मान लीजिए मैंने पूरा पैसेज पढ़ा, उस पूरे पैसेज को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया. अब उन 3 हिस्सों में बांटने के बाद उनके नोट्स कैसे बनाएंगे ये देखते हैं. मान लीजिए पहला ही पॉइंट था नोट मेकिंग, तो उसका एब्रीविएटेड रूप यानी कि एब्रीविएशन हमने ऐसे सीरियल नंबर NM करके लिखा और उसका फुल फॉर्म लिख दिया नोट मेकिंग.
अब एक बात है कि जब भी हम एब्रीविएशन लिखेंगे उसे अंडरलाइन कर देंगे ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि वो इस्तेमाल हुई है। खाली एब्रीविएशन लिखने से नंबर नहीं मिलते, एब्रीविएशन का इस्तेमाल आपके नोट्स में होना चाहिए, तब नंबर मिलते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। NM इम्पॉर्टेंट स्टडी स्किल। नोट मेकिंग एक इम्पॉर्टेंट स्टडी स्किल है, तो हमने इम्पॉर्टेंट जो बहुत बड़ा शब्द था उसको जाना पहचाना जो रूप है शॉर्ट में उसको लिखा, उसको भी अंडरलाइन कर दिया। नोट मेकिंग इज मेन पॉइंट्स ऑफ पैसेज। तो नोट मेकिंग क्या है? इम्पॉर्टेंट स्टडी स्किल है, मेन पॉइंट्स होते हैं पैसेज के। नोट मेकिंग क्या है? एक टफ जॉब है, एक मुश्किल कार्य है। नोट मेकिंग इज एन आर्ट, एक कला है, और इस कला वर्ड से जुड़ा हुआ सब पॉइंट है या सब हेडिंग है। एक आर्ट है, प्रॉपर लेआउट, जिसमें एक प्रॉपर लेआउट होता है यानी कि डिज़ाइन होता है। 1.42 एक आर्ट है जिसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, नीड्स प्रैक्टिस। तो ये हमारा पहला हिस्सा क्लियर हो गया। सेकेंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोट मेकिंग। तो हमने ऑफ नहीं लिखा है, इज नहीं लिखा है, एन नहीं लिखा है, इन चीज़ों का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बड़ा शब्द है तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर, और जैसे ही हमने इसे इस्तेमाल किया यहाँ हमने वहाँ एब्रीविएशन की टेबल के नीचे लिख दिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोट मेकिंग, ये शॉर्ट होते हैं, प्रिसाइज होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं। नोट मेकिंग में होते हैं कंटेन्स रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स। अब इंफॉर्मेशन को हमने इस्तेमाल कर लिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोट मेकिंग में शामिल हैं कि ग्रामर रूल्स ओवरलुक्ड, ग्रामर रूल्स का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो जब हम पूरा पैसेज पढ़ रहे थे उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन एक पूरे पैसेज के रूप में थी जिसको हमने शॉर्ट में नोट्स के रूप में लिख दिया है। और जो थर्ड हिस्सा था मेरे पैसेज का, हमने उसको छांट कर पॉइंट्स बनाने की कोशिश की। तो थर्ड दिया हमने टाइटल, ये हेडिंग, थर्ड हेडिंग प्रोसेस ऑफ राइटिंग नोट मेकिंग। नोट मेकिंग लिखने का क्या तरीका है। अब ये थर्ड हेडिंग थी, तो जो इससे जुड़ा हुआ हेडिंग होगी सब हेडिंग, यानी 3.1 में हो जाएगी, क्योंकि ये 3 पैराग्राफ जो थर्ड था यानी थर्ड जो हेडिंग थी उसके अंडर में आ रहा है। प्रोसेस ऑफ राइटिंग नोट मेकिंग इज रीड वेल, अच्छे से पढ़ना है, एंड डिवाइड इन 3 पैराग्राफ्स, इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। 3.2 राइट इंफॉर्मेशन इन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। इंफॉर्मेशन को आपको लिखना है हेडिंग और सब हेडिंग के रूप में। अब इंफॉर्मेशन दोबारा इस्तेमाल हुआ है तो हमें बाद में नहीं लिखना है, इसे हम कितनी बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक ही बार शो करेंगे। फॉलो प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना है। यूज़ डेसिमल सिस्टम यानी नंबर सिस्टम, 1, 1.1, 1, 1.2, 1.3, ऐसे ही सेकंड हेडिंग के नीचे 2.1, 2.2, 2.3, और थर्ड हेडिंग है उससे जुड़े हुए पॉइंट्स होंगे तो वो 3.1, 3.2 और 3.3 की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 1 नंबर टाइटल का, जो एग्जामिनर ऐसे दे देंगे। इतना सब कुछ अच्छे से देखेंगे तो 2 नंबर इसमें मिल जाएगा, और एब्रीविएशन जब देखेंगे तो 1 नंबर इसको टिक करके 1 नंबर इसका मिल जाएगा। तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, टाइटल आप ज़रूर लिखेंगे, टाइटल नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर नहीं मिल पाएगा। नोट्स बनाने हैं, 3 पॉइंट्स कम से कम लिखने हैं, 2 नंबर इसके मिल जाएंगे। एब्रीविएशन कम से कम 4 होनी चाहिए, लेकिन आप हो सकता है कुछ गलत हो जाए, या हो सकता है कि कुछ ऐसी आप एब्रीविएशन लिख लें जो एग्ज़ामिनर को पसंद ना आए। उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में फ़ायदे में रहने के लिए आप 6 एब्रीविएशन तक लिख लेंगे तो अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 है नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग, उसका पार्ट ए जो नोट मेकिंग है उसमें हमारे 4 नंबर में से 4 नंबर आ जाएंगे। कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब जो पार्ट 2 है समरी राइटिंग बच्चों कुछ नहीं है, बहुत आसान है। समरी राइटिंग यानी कि जो ये पॉइंट्स थे इन्हीं को आपको सेंटेंस फॉर्म में लिख देना है तो आपकी समरी राइटिंग पूरी हो जाएगी। एक और बात बता दें कि अगर आप देखिए टाइटल आप लिख लेंगे बहुत आसान, एब्रीविएशन आप बना लेंगे वो भी बहुत आसान। अगर आपको नोट्स बनाने में दिक्कत आए
तो आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट से जुड़े हुए सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ज़रूर अंडरलाइन करके जैसा पैसेज में दिया हुआ है उसी में से 1-2 शब्दों को उठाकर लिख देंगे तो नंबर आपको मिल जाएंगे। घबराना नहीं है, अटैम्प्ट करना है। अब इसकी हम समरी राइटिंग करते हैं। समरी राइटिंग जो ये पॉइंट्स हैं इनको हमें सेंटेंस फॉर्म में लिख देना है। ये था 2A यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। 2B लिखा जाएगा, वो होगा समरी राइटिंग। समरी राइटिंग हमारी सेंटेंस फॉर्म में होती है। एक और बात बता दें आपको कि इसमें ध्यान रखना है लिखते समय हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना है, फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं करना है, पूरे सेंटेंस नहीं बनाने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। तो ये नोट्स के लिए ध्यान रखने वाली बात है। ठीक इसका उल्टा समरी राइटिंग में होगा, यानी कि सेंटेंस भी बनेंगे समरी में जो नोट्स में नहीं बनते, फुल स्टॉप भी लगेगा समरी राइटिंग में जो नोट्स में नहीं लगता, ग्रामर का सही इस्तेमाल होगा जो ओवरलुक हो जाता है, जो ध्यान नहीं रखा जाता है नोट्स में, समरी राइटिंग में रखा जाएगा। तो ठीक नोट्स का उल्टा समरी राइटिंग में होगा, लेकिन वो पूरी समरी राइटिंग नोट्स पर ही बेस्ड होगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हम सेंटेंस इस तरह से लिखेंगे, नोट मेकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टडी स्किल फुल स्टॉप, इट इज़ a combination of main points of passage or writing full stop, it is a tough job full stop, it is also an art which requires proper layout and needs practice full stop। तो देखा आपने 3 लाइन में या 4 लाइन में हमारा पहला पैराग्राफ समरी में आ गया। समरी में एक नया पैराग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। There are many characteristics of note making. Notes are short, precise and to the point full stop. It contains relevant information and facts full stop. In note making grammar rules are overlooked full stop। तो आपने देखा दूसरा जो पॉइंट था वो भी हमने सेंटेंस फॉर्म में लिख दिया। अब हम थर्ड को लेते हैं। The process of writing note making is very easy full stop। One must read well and divide the information in 3 paragraphs full stop। One must write information in headings and subheadings full stop। A proper format is followed with decimal system in the process of writing notes full stop। तो आपने देखा यही जो पॉइंट्स थे ये सारे पॉइंट्स हमारे समरी में भी शामिल हो गए। तो इस तरह से अगर हमारे नोट्स अच्छे हो जाते हैं तो हमारी समरी राइटिंग भी अच्छी हो जाती है और हमारे 4 में से 4 नंबर आ जाते हैं। एक और बात कि आप पहले 2 सेंटेंसेस शुरुआत के और लास्ट के 2 सेंटेंसेस समरी राइटिंग में बहुत ध्यान से लिखेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर्स पूरी समरी राइटिंग नहीं पढ़ पाते हैं तो वो शुरू और आखिर में बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। तो ये आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि किसी भी सवाल का जवाब लिखते समय उसकी शुरुआत और एंडिंग अच्छी ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कवर हो गए हैं। नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग आर वेरी सिंपल, जस्ट फोकस एंड अंडरस्टैंड वेल। योर प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। Do share your feedback in the comment box below. I will really appreciate that. Comment will definitely boost our morale. I am sure you like the video. If you like the video, do subscribe this channel and hit the like button. Thank you and all the best.